तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड। गुणनखंड किस प्रकार से निकाले जाते हैं, आज हम लोग सीखने वाले हैं। बनाएंगे कि किस प्रकार से इसको सरल तरीके से हल किया जाता है, गुणनखंड किया जाता है, समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन आपका है 2x² प्लस 7x प्लस 3। क्वेश्चन है 2x² प्लस 7x प्लस 3। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या, पहली संख्या और अंतिम संख्या को क्या करेंगे, गुना करेंगे। आपको क्या करना है, गुना करना है। पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, अगर गुना कीजिएगा आप इसको तो कितना होगा आपका 6 हो जाएगा। अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा, 3 दूना के 6। अब इसमें क्या करना है आपको, 6 को 2 भाग में आपको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। फिर जोड़ के या घटा के आना चाहिए 7। अब गुना करने पर आना चाहिए 6। तो 6 को आप कितना कितना में तोड़िएगा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ पर कि किस प्रकार से 2 भाग में तोड़ेंगे कि गुना करने पर 6 आ जाना चाहिए और जोड़ने पर 7 आना चाहिए। इसको ऐसा करेंगे, 6 और 1 में तोड़ेंगे, ठीक है। 6 और 1 में तोड़ेंगे क्योंकि इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 होगा, 1 गुने 6 तो 6, ठीक है। अब जब जोड़ेंगे तो 6 1 7, जोड़ने पर 7 हो जा रहा है और गुना करने पर 6 हो जा रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, या जैसे वैसे लिखेंगे, हल करेंगे तो 2x² प्लस, आप यहाँ लिखिएगा, मान लीजिए 1 और 6 है तो 1 से किसी को आप आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे आपका दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा। तो 1 के जगह पर केवल आप लिखिए x, लिखिए x, ठीक है, क्योंकि 7x है यहाँ पर ना। तो जहाँ 1 है वहाँ आप x लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये 1x लिखिएगा फिर भी आपको गलती नहीं होगा, प्लस 6x प्लस 3 है तो 3। अब इसमें आपको क्या करना है, 2x² और प्लस x में आपको देखना है कि इसमें कॉमन क्या है, कॉमन क्या है माने कितना से दोनों भाग लगेगा, दोनों कटना चाहिए। कोई भी संख्या लीजिए, आप दोनों कटना चाहिए, 2x² भी कटना चाहिए और x भी कटना चाहिए। किस किसका फाड़ा में दोनों आता है, तो आपको x कॉमन होगा, इसमें x भी है इसमें भी x है, ठीक है, तो आपका x कॉमन होगा, ठीक है। तो आपका x हो गया, x से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 2x बार में कटेगा, 2x बार में, क्योंकि x से 2x में गुना कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, प्लस x से x कितना बार में कटेगा, एक बार में, तो यहाँ आपका हो जाएगा 1, आपका हो जाएगा 1, क्योंकि x से गुना कीजिएगा 1 में तो आपका कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस, प्लस हो तो यहाँ प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको देखना है कि 6x और प्लस 3, इसमें का कॉमन क्या है, किसका पहाड़े में दोनों आता है, या दोनों कट जाएगा कितना से, तब का 3 से कट जाएगा, 3 से आपका ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, 3 दूना का 6 और 3 एकम 3, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 3, 3 है 3 इंटू 2x, क्या 3 दूना के 6 दो बार में कटेगा, तो जितना मन कटेगा यहाँ लिखेंगे, ठीक है, या फिर यहाँ गुना करेंगे तब का इतना मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर 2x 3 दूना के 6, 6x हो जाएगा, प्लस 3 से 3 को काटेंगे, 3 से मान लीजिए 3 में भाग देंगे तो कितना बन जाएगा, एक बार में, ठीक है। 3 एकम 3, 3 से मान लीजिए में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। दोनों ब्रैकेट में आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। ब्रैकेट में कहीं कम बेसी रहेगा तब का गलत हो जाएगा, कम बेसी नहीं होना चाहिए, दोनों में बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों में से एक कॉमन ले लेना है आपको, दो में से किसी एक को लेना है, यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 1, फिर आपका कितना हो जाएगा, प्लस x प्लस 3, यही आपका हो गया आंसर, गुणनखंड आपका यही हो गया, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका किस प्रकार से हल करेंगे, सेम इसी प्रकार से उसको भी बनाना है, जिससे
जैसे पहला क्वेश्चन बनाया है उसी प्रकार से दूसरा भी बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे, चलिए इसमें देखते हैं कैसे करना है। इसमें आपको सेम वही काम इसमें भी करना है। मानिए यहाँ एक्स के साइड में कुछ नहीं है तो यहाँ पर एक है, आपका एक है, ठीक है। तो एक से मान लीजिए गुना करेंगे 20 में तो कितना होगा आपका 20 ही होगा। एक से गुना करेंगे 20 में तो कितना हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको एक से पहले क्या करेंगे, गुना करेंगे 20 में, क्योंकि फर्स्ट वाली और अंतिम वाली संख्या को गुना किया जाता है। तो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 20 हो गया आपका। 20 के 2 भाग में आपको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 9 आना चाहिए और गुना करके 20 हो जाना चाहिए। तो क्या करेंगे, 2 भाग में तोड़ेंगे इसको, 4 और 5 में जोड़ेंगे। दो का संख्या हो गया आपका 4 और 5। 4 5 के गुना कीजिएगा तो 4 पचे 20 हो जाएगा। 4 पचे 20 और फिर इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, या कितना है, कितना कितना हम तोड़े हैं 4 और 5 में, तो यहाँ लिखेंगे 4x प्लस 5x प्लस 20 के 20 होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए एक्स स्क्वायर और 4x में आपका कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर और 4x कौन सी संख्या से कट जाएगा, कितना से कटेगा, तब एक्स से कट जाएगा आपको, एक्स से कट जाएगा आपको, 1 2 3 से नहीं कटेगा आपका। एक्स से मतलब कट रहा है तो एक्स के ऊपर 1 की जगह पर कितना लेंगे एक्स, ठीक है। एक्स रखेंगे, एक्स क्योंकि एक्स दोनों में है इसलिए एक्स से कटेगा। तो कॉमन आपका क्या हो गया एक्स, एक्स हो गया। एक्स से कितना बार में एक्स स्क्वायर कटेगा, तो एक्स बार में कटेगा, क्योंकि एक्स गुने एक्स से कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है 4x। एक्स से आप 4x को काटिएगा तो कितना बार में जाएगा 4 बार में जाएगा, क्योंकि एक्स से एक्स कट जाएगा तो कितना बचेगा 4, यहाँ जाएगा 4, और 4 इंटू एक्स कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। फिर प्लस इसमें कॉमन क्या है आपका, कॉमन आपका 5 है, क्योंकि 5 से ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो कॉमन आपका कितना हो जाएगा 5, ठीक है। 5 इंटू यहाँ पर होगा एक्स, क्योंकि 5 से 5 कट गया तो कितना बचेगा आपका एक्स बचेगा। 5 से एक्स गुना कीजिएगा तो कितना होगा 5x प्लस 5 चौका 20 4 बार में, ठीक है। 5 चौका 20 हो जाएगा। दोनों में सेम है ना, ब्रैकेट में देखिए दोनों में ब्रैकेट में सेम है, दोनों का ब्रैकेट में, इसलिए गुणनखंड आपका हो जाएगा x प्लस 4 और x प्लस 5, यही आपका हो गया आंसर यानी गुणनखंड।